हा हा हा, मजा ही आ गया। धन भी मिल गया और वह बंजर जमीन से भी पीछा छूट गया। एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। एक दिन वह अपने काम से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक गधा मिला। अरे, इस गधे को तो बहुत चोट लगी है। मेरे रहने की कोई जगह नहीं है मालिक। मैं बस इधर से उधर भटक रहा हूँ, इसलिए मुझ पर कोई भी हमला करके मुझे चोट पहुँचा देता है। बोलने वाला गधा, यह गधा तो बोल भी सकता है। तुमको तो चोट लगी है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। रामू गधे को लेकर घर आ जाता है। आज से तुम यहीं मेरे साथ ही रहना, और आज से तुम्हारा नाम टीटू। ठीक है मालिक। रामू टीटू को खाने को घास देता है और उसकी चोट पर दवाई भी लगा देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू परेशान सा बैठा था। क्या हुआ मालिक? परेशान दिख रहे हो, क्या कोई परेशानी है? अब तुमको क्या बताऊं टीटू, पूरी जिंदगी मेहनत से मजदूरी करके मैंने कुछ धन इकट्ठा किया था। सोच रहा हूँ इससे कुछ ज़मीन खरीद लूँ, जिससे रोज़ रोज़ मेहनत मजदूरी ना करना पड़े और उस पर खेती करके घर चलाऊँ। पर जब तक कोई ज़मीन नहीं ले लेता, डर सा लगा रहेगा कोई मेरा धन चुरा ना ले। यह तो बहुत अच्छी बात है मालिक। जब टीटू और रामू यह बातें कर रहे थे, तभी कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। यह बात तो सरदार को बतानी ही होगी, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा धन मिलेगा। डाकू यह बात डाकू के सरदार जग्गा डाकू को बता देता है। डाकू का सरदार और उसके दो साथी रामू के घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रामू डर जाता है। क्यों रे, सुना है तेरे पास बहुत धन है, लाओ वह सारा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वह धन नहीं दे सकता, वह मेरे मेहनत से कमाया हुआ धन है। देना तो पड़ेगा ही, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस गधे को हमसे कौन बचाएगा। तभी बंटी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख तीनों डाकू हैरान हो जाते हैं। बोलने वाला गधा, तू ऐसे क्यों हंस रहा है गधे? आज खाने में कोई चारा नहीं मिला क्या? मैं तुम डाकुओं की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। वाह मालिक, क्या एक्टिंग की है डरने की। इन लोगों को तो सच में यकीन आ गया। साफ साफ बता गधे, क्या कहना चाहता है? ठीक है, बताता हूँ। धन मेरे मालिक ने कमाया नहीं बल्कि चुराया है। वहाँ ऐसा और भी बहुत खजाना है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे भी चाहिए। बताओ, वो कौन सी जगह है? बताना तो नहीं चाहता था, पर बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम हम लोगों को मार दोगे। यहाँ से दूर पुरानी घाटी के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ आसपास तुम खुदाई करना, वहाँ बहुत सारा खजाना निकलेगा। ठीक है, यह धन तुम ही रखो, हम जाते हैं खजाना लूटने। हा हा हा। इतना कहकर वो लोग पुरानी घाटी की तरफ चले जाते हैं। रामू टीटू गधे को शाबाशी देता है। वाह टीटू, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, मैं तो बस आपके वफादार होने का फर्ज निभाया है। मदद तो आपने की थी मेरी, मुझे मेरे बुरे टाइम पर अपने पास रखकर। और वह चारों डाकू पुरानी घाटी के पास बने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मेरे डाकुओं, खोद दो इस जगह को, हमें इतना धन चाहिए जिसके बाद हम सालों बैठकर आराम से खाएं। ठीक है सरदार। उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी।
लेकिन बहुत देर तक खोदने के बाद भी वहां कुछ भी नहीं निकला। सरदार, इतना खोद दिया फिर भी धन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ धन है ही नहीं। उस गधे ने हमें मूर्ख बनाया है। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जहां डाकुओं ने हार का स्वाद चख लिया था, वहीं रामू गांव के मुखिया से एक सस्ते दामों पर जमीन खरीद लेता है। हा हा हा, मजा ही आ गया। धन भी मिल गया और वह बंजर जमीन से भी पीछा छूट गया। अब रामू जिंदगी भर भी वहां फसल बोएगा, तब भी कुछ नहीं उगेगा उस पर। रामू उस जमीन पर फसल उगाने के लिए बीज बो देता है, पर बहुत दिनों तक भी उस पर फसल नहीं उगती, तो रामू दुखी हो जाता है। मैं बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? अपनी सारी जमा पूंजी से मैंने यह जमीन खरीदी थी, पर मुखिया जी ने धोखे से यह बंजर जमीन मुझे बेच दी। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई काम भी तो नहीं है जो मैं कर सकूं। फसल तो उगेगी मालिक, बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की देरी है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। रामू ने बिल्कुल वैसा ही किया। रामू ने एक बार फिर बीज बोया। टीटू और रामू दिन भर खेत में मेहनत करते और कुछ ही दिनों बाद बंजर जमीन पर फसल लहराने लगी। यह देख रामू बहुत खुश हो गया। वाह टीटू, यह तो कमाल ही हो गया। यह कमाल तुमने कैसे किया? जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं मालिक, मुखिया जी के आदमी भी इस जमीन पर गेहूं ही बोते थे और आपने भी गेहूं ही बोया। क्योंकि आसपास की सारी जमीन वाले गेहूं ही बोते हैं, ऐसे में किसी ने भी कुछ अलग नहीं किया। क्योंकि इस जमीन पर गेहूं नहीं उग सकता, पर इस जमीन पर सरसों तो उग सकती है। हमने सरसों का बीज बोया। अब आप खुद ही देख लो कितनी अच्छी फसल उगाई है। तुम सच में बहुत होशियार हो। चलो एक मजे की बात मैं भी बताता हूँ। पूरे गांव में सरसों कोई नहीं उगाता। इसका लाभ हमें अलग से होगा। इसका मतलब है ये सभी गांव के लोग सरसों बाहर से मंगवाते हैं। आप इसका दाम कम ही रखिएगा मालिक, इससे सब लोग आपके पास ही आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और देखते ही देखते रामू के दिन बदलने लगते हैं। उस जमीन से रामू गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता है। पर जब यह बात मुखिया को पता चली, वह आग बबूला हो गया। यह कैसे हो सकता है? आज रामू गांव का सबसे अमीर इंसान हो गया है। मुझे वह जमीन वापस चाहिए। वैसे भी मैंने वह जमीन बहुत ही सस्ते दामों में बेची थी। फिर क्या सोचा है मुखिया जी? क्या करेंगे आप? पहले तो हम रामू से अपनी जमीन वापस मांगेंगे। अगर उसने वापस नहीं दी तो हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। और फिर मुखिया रामू के घर जाता है। हमें अपनी जमीन वापस चाहिए रामू। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैंने तो वह जमीन आपसे खरीदी थी ना। और वैसे भी आपने तो मुझे धोखे से वह बंजर जमीन दी थी, पर मेरे गधे की वजह से यह सब मुमकिन हो पाया। ठीक है, अगर तुम ऐसे जमीन नहीं दोगे तो मुझे जबरदस्ती ही लेनी होगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है। तभी टीटू मुखिया के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है, जहां मुखिया अपने एक आदमी से बात कर रहा था। जब मैंने वह जमीन रामू को दी थी तब वह उसके नाम नहीं की थी, तो वह जमीन अभी भी मेरे नाम पर ही है। वाह मुखिया जी, आप तो बहुत चालाक निकले। तभी वह गधा मुखिया के पास जाकर कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, पर आप तो बुरी तरह ठगे गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी मदद करने मुखिया जी। काफी समय से वह जमीन मेरे मालिक के पास है और यह सब जानते हैं कि वो जमीन आपने रामू मालिक को बेची थी। पर आप चाहो तो वह जमीन वापस दिलाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
जैसे मैंने रामू मालिक की मदद की थी। वो तो सब ठीक है, पर तुम अपने मालिक के खिलाफ जाकर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे क्या मुखिया जी, मुझ जैसे गधे को तो रहने का ठिकाना चाहिए। वैसे भी वो मालिक मुझसे दिन रात बस काम ही करवाता है। मैं रामू मालिक से कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा कर ले आऊंगा और आप भी उस पर अंगूठा लगा देना। जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। ठीक है, तुम कल आ जाना कागज लेकर। टीटू रामू के पास जाकर कुछ कागज बनवाने को कहता है। रामू बिल्कुल वैसा ही करता है और अगले दिन मुखिया से अंगूठा भी लगवा लेता है। और फिर मुखिया रामू के घर जाता है और रामू से बोलता है, जिस गधे को तुम अपना वफादार मानते थे, उसने ही तुम्हें धोखा दे दिया। अब ये जमीन मेरी हो गई है। हा हा हा। धोखा मेरे साथ नहीं, बल्कि आपके साथ हुआ है मुखिया जी। मैं इतना समझदार नहीं था, इसलिए बिना अपने नाम कराए ही जमीन आपसे ले ली। पर जिन कागजों पर आपने अंगूठा लगाया है, उससे वह जमीन मेरे नाम हो गई है। इतनी बड़ी चालाकी मेरे साथ। मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। यह सब मैंने उनके लिए ही किया। यह देखकर मुखिया जी की आंखें भर जाती है। आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी। मेरी नीयत खराब हो गई थी। एक जानवर होकर अपने मालिक के लिए इतना किया तुमने। इंसान इंसान के लिए नहीं करता जो। मुझे माफ़ कर दो रामू भाई। मैं आज से नेकी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलूँगा। कोई बात नहीं मुखिया जी। और फिर मुखिया वहां से चला जाता है।